हेलो जनता। वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था लॉग वाला पार्ट, जहाँ पे लॉग के मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट देखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉग का डिवीजन वाला, मतलब डिवीजन में लॉग टेबल्स कैसे यूज़ करने, वो वाला पार्ट देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते। और एक चीज़ बोलूँगा, अगर लॉग टेबल पास में नहीं रहेगा तो वीडियो को पॉज करो, जाके लॉग टेबल पास में लेके आओ और साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अगर साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते तो आपको सारी चीज़ें बाउंस हो जाएगी, क्या कर रहा हो क्या नहीं कर रहा हो सारी चीज़ें बाउंस हो जाएगी। तो अगर लॉग टेबल पास में नहीं रहेगा तो वीडियो को पॉज करो और जाके लॉग टेबल जल्दी से लेके आओ। तो चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो यहाँ पे हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट देखा, हम लोग ने कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग लॉग टेबल्स का यूज़ कैसे करते। अभी हम लोग देखेंगे डिवीजन में कैसे करते। डिवीजन में वही रूल था, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, जिसका फॉर्मूला था लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। तो हम लोग वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 24.26 माइनस लॉग ऑफ 2.148। अभी लॉग ऑफ 24.26, सबसे पहले लॉग टेबल में हम लोग जाएंगे यहाँ पे 24 वाला पार्ट बराबर है। उसके बाद ये तो ज़ीरो है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो सबसे पहले 24 वाला पार्ट, पहले दो डिजिट हम लोगों ने यहाँ से चूज़ कर दिए। थर्ड डिजिट जो था वो ये वाले कॉलम में आ जाएगा, ये वाले रो में आ जाएगा। तो ये सेकंड वाला डिजिट नंबर कौन सा है, 38 38। ओके, मेन डिफरेंस वाले कॉलम में कितना है, 6। तो यहाँ से मैं आगे लेके जाऊँगा इसको, तो कितना ऐड करना पड़ रहा है मुझे, 11 ऐड करना पड़ेगा। तो 11 ऐड करूँगा तो ये आएगा 9, ये आएगा 4, ये आएगा 8, ये आएगा 3। डेसिमल डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, ये कितने डिजिट है, 2 माइनस 1 कितना आता है, 1। तो आएगा 1.3849 माइनस लॉग ऑफ 2.148। तो पहले दो डिजिट है वो हम लोग कुछ यहाँ से देखेंगे, पहले मेरे को ये रफ करने दो। पहले दो डिजिट है वो यहाँ से देखेंगे, बराबर है। उसके बाद 4 मतलब ये वाला डिजिट 3304, बराबर है। उसके बाद मीन डिफरेंस वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला 16 वाला। तो 3304 प्लस 16, अगर ये 4 प्लस 6 होगा, ये 0 ऐड होगा, यहाँ पे 1 2 3 3। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, ये डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। एक सेकेंड, मुझे फ़ोन का वॉल्यूम बंद करने दो। ओके, 0 आ गया, तो यहाँ पे आएगा 0.3320। अभी ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है अपने को। तो ये 9 माइनस 0 0, नहीं 9, सॉरी 9, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 3 5, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 0 1। इसका मुझे निकालना है एंटी लॉग, बराबर है। एंटी लॉग निकालने के लिए क्या बेसिक फंडा है, एंटी लॉग निकालने के लिए हम लोग ये वाला डेसिमल चेक करते हैं। तो पहले के दो डेसिमल यहाँ से चेक करेंगे, बराबर है 0.5। सेकेंड वाला डेसिमल यहाँ से देखेंगे, थर्ड डेसिमल, और इसके बाद 9 वाला मतलब ये वाला। तो मुझे बताओ 1127 में कितना ऐड करना है, ऐड करना है 2, तो आएगा 1129। एक डिजिट के बाद हम लोग पुट करते डेसिमल, बराबर है इनटू। एक डेसिमल के बाद, एंटी लॉग में डेसिमल के बाद कितना है, 1, यहाँ पे क्या आएगा 10 टू द पावर 1, तो आंसर आएगा 11.29। क्लियर है। अभी चेक कर दे कि आपका आंसर, अपना आंसर यही है कि नहीं। साइंस अपने को प्रूफ देता है तो हम लोग प्रूफ चेक करेंगे, ऐसे ही हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो लेट्स चेक जनता कि आंसर क्या है, 24.26 डिवाइडेड बाय, जनता गलत आंसर भी आ सकते हैं बट चेक करते 2.148 है भाई,
2.148। आंसर आ रहा है कुछ 11.29। आंसर कुछ 11.29 आ रहा है। चेक करते हैं वहाँ पे कितना है जनता। वहाँ पे भी हमारा आंसर है 11.29। तो आंसर बराबर है। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे ही सॉल्व किया वैसे हम लोग डिवीजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ इतना चीज़ याद रखो, डिवीजन में लॉग ऑफ a इंटू बी का फॉर्मूला था लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। यहाँ पे लॉग ऑफ a डिवाइडेड b बाई b का फॉर्मूला बन गया लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। क्लियर है, ये पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर जब मारते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं। ओके, कुछ न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। 346.4 इंटू 0.003124 ऐसे कुछ नंबर दिए। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि हमेशा 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 एक सेकेंड हमेशा डेसिमल्स को शिफ्ट करो। ये शायद से क्वेश्चन सॉल्व किया क्या मैंने? हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने। ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया। ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया पहले, लास्ट लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो मेरे को लगा ये नंबर के ऊपर से मुझे लगा कि क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व किया गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ओके, नंबर कुछ ऐसे है 0.2648 अपॉन 0.1418। ओके, सबसे पहला फंडा क्या था अपना कि जब भी 0 पॉइंट में रहेगा तो उस डेसिमल को शिफ्ट करो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा 2.648 डिवाइडेड बाय 1.418। यहाँ पे छोटे से बड़ा गया तो 10⁻⁻1, एक डेसिमल शिफ्ट किया। छोटे से बड़ा गया, एक डेसिमल शिफ्ट किया तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 गया। क्लियर, मैं रफ कर रहा हूँ, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए इसलिए। अभी इसका मुझे निकालना है लॉग। तो आएगा लॉग ऑफ क्या 2.648 माइनस लॉग ऑफ 1.418 हो गया। लॉग ऑफ 2.648। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये दो डेसिमल बराबर, ये दो डेसिमल यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे 0 1 2 3 4। तो यहाँ से आएगा मैं, आप आपके लॉग टेबल में भी देखो, मतलब आपको पता चलेगा नंबर क्या है। 4216। यहाँ पे थोड़ा सा नंबर छोटा दिख रहा है आपको। मोबाइल में अगर देखोगे तो आपको ये छोटा नंबर दिखेगा, बट अगर यही आप लैपटॉप पे या फिर टीवी पे यूट्यूब पे देख रहे हो तो ये क्लियर दिखाई देगा। क्योंकि मैंने कल चेक किया तो ये जो अपन ने क्रॉप इमेजेस डाले वो आपको क्लियर दिखाई देते हैं आपके लैपटॉप में या फिर टीवी के स्क्रीन में। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर मोबाइल से यूज़ कर रहे हो तो बाजू में आपका लॉक टेबल रखो तो आपको पता चलेगा क्या कर रहा हूँ मैं। हो गया 4 और मीन डिफरेंस कितना है 8। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 मतलब ये वाला पार्ट। 13 ऐड करना है इसमें, 13 ऐड करूँगा तो ये आएगा 9 2 2 4 डेसिमल। ये मुझे बताओ कितना डिजिट है इसके बाद? एक डिजिट है, 1 - 1 1 - 1 0। तो आएगा 0.4229 माइनस लॉग ऑफ 1418। पहले दो डिजिट यहाँ पे चेक करूँगा, 1 मतलब ये वाला, यहाँ पे आता है 1492। और मीन डिफरेंस में कितना है 8। तो 8 के लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा थोड़ा। मीन डिफरेंस कितना है? ये है 24 आ रहा है कुछ, 24 इसमें ऐड करूँगा। 24 अगर ऐड कर तो ये आता है 6, ये आता है 1 1 5 1 डेसिमल। इसके बाद कितना डिजिट है? 1 1 - 1 0 डेसिमल के बाद, तो 0.1516। थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ मतलब गड़बड़ ना हो जाए। प्लस 24 तो ये आएगा 6, ये आएगा 1 5 1। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा मेरे को बताओ? ये आएगा 9 - 6, ये आएगा 3, 2 - 1 1, ये 4 में से 3 गया 2,
5 माइनस 12 माइनस 5 जो आएगा वो आएगा 9, 9 नहीं 7 आएगा। 3 माइनस 1 2। तो आंसर एंटी लॉग ऑफ 0.2713। चेक करते एंटी लॉग ऑफ 0.2713 के हैं। 27 यहाँ पे 1 मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 है और 3 कौन सा है 1 2 3 ये वाला। तो नंबर कुछ ऐसे है 1866 में एक ऐड करूँगा तो आएगा 1867। एक डिजिट के बाद डेसिमल इंटू 10⁻², ये 0 यहाँ पे। मुझे बताओ जनता क्या आएगा आंसर 1.867। अपनी तो आदत है कि हम लोग विश्वास तो करेंगे नहीं, तो हम लोग चेक करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। अपना तो विश्वास साइंस पे बैठता ही नहीं है, तो चेक करते हैं। ट्रस्ट मी, साइंस इज़ अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब स्ट्रीम। हम लोग हर चीज़ प्रूव कर सकते हैं, हर चीज़ मतलब हर चीज़। क्या बताओ, अब JEE पढ़ना चालू कर दो, प्रूफ कर देंगे। और आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंसर है 1.867। वही यहाँ पे आंसर है, वही 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 यहाँ पे आंसर है। सेम सेम मतलब सेम। जनता देखो यहाँ पे भी आंसर 1.867। इससे पता चलता है कि क्या मतलब क्या एक्यूरेसी होगी। कभी सपने में भी सोचा था क्या यार, मतलब 0.2648 को डिवाइड करूँगा 0.1418 विदाउट कैलसी। बट ऑब्वियसली लॉक टेबल मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मतलब मैजिक जैसा लगता है। तो क्या करना है मालूम है, किसी बच्चे को पकड़ना है, छोटे बच्चे को, 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को थोड़ा दिखाओ, हवा दिखाओ उसको भी। बोलो कि यार 0.2648 डिवाइड बाय 0.1418 को मैं सॉल्व कर दूंगा विदाउट यूजिंग कैलसी। सिर्फ मुझे एक बुक की ज़रूरत रहेगी, वो बुक में थोड़े से मैं नंबर्स लिख के रखे, ऐसे कुछ बोलना है उनको। लॉक टेबल का नाम मत बताओ और ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर दो और थोड़ा सा इंप्रेशन मार दो यार। मतलब 10वीं में मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स है तो यू आर अ ब्रिलियंट किड, वो दिखा दो। जनता तो आपको मैं अलग अलग रीजंस दे रहा हूँ कि आप शो ऑफ कर सकते हो आपके भाई के साथ। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे मैंने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने एक रूल बताया था आपको कि कभी भी कोई भी चीज़ को लॉग निकालते वक्त उसको 0 पॉइंट के टर्म्स में मत रखो, तो उसको डेसिमल को शिफ्ट करो। तो हम लोग ने दोनों में डेसिमल शिफ्ट किया। जो न्यूमरेटर वाला डेसिमल था वो भी शिफ्ट किया और डिनोमिनेटर वाला डेसिमल था वो भी शिफ्ट किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 6.318 डिवाइड बाई 624.8 है। अभी एक नोट लिखना है आपको, सेकंड नोट। पहला नोट तो जो था वो लिखा था हम लोगों ने कि कभी भी लॉग को 0 पॉइंट के टर्म्स में मत लिखो। अगर 0 पॉइंट के टर्म्स में रहेगा तो उसको डेसिमल शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। तो हम लोगों ने वो देखा था जनता। अभी हम लोग जनता नया और एक नोट देखेंगे और एक रूल देखेंगे। अभी ये हिडन रूल्स है, ये कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा नहीं, ये हिडन रूल्स है। ये मैं मेरे 11th 12th में मैंने याद रखा था ऐसा कि लॉग हम लोग जब भी मतलब इसके आगे मैं बताऊंगा कि इसको नॉर्मल वे से कैसे निकालना है। बट वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप मिस करने के लिए, फिर उसको मैं हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ। इसमें ट्विस्ट क्या करता हूँ कि हमेशा ट्राई करो कि पहला जो नोट था उसमें था कि 0 पॉइंट में कोई डेसिमल में कोई नंबर रहेगा तो उसको शिफ्ट करो, डेसिमल्स को शिफ्ट करो। ये पहला पार्ट था। सेकंड जो पार्ट था जनता, उसमें हम लोग ने ये नोट अभी करने वाले। तो पहला नोट तो आप लोग ने लिख लिया है, सेकंड नोट लिख लो। सेकंड नोट में ये लिखना है कि न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, इफ़ नॉट देन चेंज द न्यूमरेटर, देन शिफ्ट द डेसिमल्स ऑफ द न्यूमरेटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो लिखो न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, इफ़ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर देन शिफ्ट द डिजिट। और इसमें पहले वाला रूल भी एप्लीकेबल होगा, मतलब 0 पॉइंट में कोई टर्म को रखना नहीं है, डेसिमल्स को शिफ्ट करना है। तो देखते जनता क्या होता है। 6.318 डिवाइड बाई 624.8। तो ये अगर मैं देखूंगा तो थोड़ा अलग मार्कर यूज़ कर लेते, शो ऑफ फ्लेक्सिंग एंड ऑल। कौन सा ये कलर यूज़ कर लेते यार। तो 6.318 डिवाइडेड बाय 624.8।
ध्यान दो, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, दोनों में से एक कर सकते हो, एक तो न्यूमरेटर को बड़ा कर दो या फिर डिनोमिनेटर को छोटा कर दो। मेरे लिए मैं इजीएस्ट फॉर्म देखता हूँ न्यूमरेटर को बड़ा करने के लिए, तो न्यूमरेटर को बड़ा करने का ट्राई करेंगे हम लोग। तो डेसिमल शिफ्ट करेंगे 1 2, क्योंकि देखो ये बनेगा 631.8 अपॉइंट, एक सेकेंड जनता, एक सेकेंड, थोड़ा लाइन बिन थोड़ा सा बराबर से मारेंगे, डिवाइडेड बाय 624.8। अभी ध्यान दो जनता, 631.8 डिवाइडेड बाय 624.8, मुझे बताओ डेसिमल, अभी न्यूमरेटर बड़ा हो गया, हाईएस्ट न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, मैंने छोटे से बड़े पे लेके गया, छोटे से बड़े पे लेके गया, तो छोटे नंबर से बड़े डिजिट पे नंबर पे शिफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है जनता, मुझे लिखना पड़ेगा 10⁻², कितना डेसिमल शिफ्ट किया, 1 2, 2 डेसिमल शिफ्ट किया, तो यहाँ पे का 10⁻²। जब भी छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाते तो 10 टू द पावर माइनस में आता है, अगर बड़े से छोटे पे जाएंगे तो 10 टू द पावर प्लस में आ जाएगा। तो देखते हैं जनता क्या होता है। देखो मैं इसके बाद आपको न्यूमरेटर को भी चेंज करके, मतलब डिनोमिनेटर को भी चेंज करके दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते, वो भी दिखा दूंगा, पहले ये देख लेते। तो इसको ना, इसको फिलहाल कैलकुलेशन के बाहर रखो, लॉग कैलकुलेशन के बाहर, इसको बाद में देखेंगे बाद में। तो देखते जनता क्या होता है। तो लॉग ऑफ, एक सेकेंड, लॉग ऑफ 631.8 माइनस लॉग ऑफ 624.8, और इसको बाहर रखो 10⁻²। तो याद रखो ये 10⁻² लास्ट में लेने वाला है, मैं अभी लिख रहा नहीं हूँ। तो लॉग ऑफ 631.8 को देखते पहले, 631.8, तो पहले 2 डेसिमल्स रहेंगे, वो यहाँ पे चेक करूँगा मैं, मिल गए। उसके बाद 1 मतलब ये 0 1 ये वाला पार्ट, ये हो गया 8000, मतलब 8000। अभी 8 मतलब कौन सा, 0, सॉरी, मिस्टेक, इंसान हो, गलतियाँ तो करूँगा ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जनता मुझे बोलिए ये नंबर है 1 1, तो यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ से स्ट्रेट आगे जाऊँगा, तो ये आता है, एक सेकेंड, मैंने गलती कर दी, एक सेकेंड, हो जाता है गलती यार, 8 ढूंढना है, सॉरी 8, मीन डिफरेंस पे 8 देखना है, मीन डिफरेंस पे 8 देखूँगा, यहाँ से यहाँ पे आगे जाऊँगा, तो यहाँ पे 5 था, 5 को ऐड कर दिया तो आ गया 8005। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 माइनस 1 2 माइनस लॉग ऑफ 624.8 क्या आएगा, 624.8, देखते लॉग ऑफ 624.8 क्या है, पहले इसको रफ करते हैं। 624.8, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 62 वाला पार्ट, देख लिया। उसके बाद फोर्थ, मतलब ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो आ गया 7952, और 8 मतलब ये वाला पार्ट, मतलब ये आ गया 6, तो एक सेकेंड, 6 ये वाला, ये वाला पार्ट, तो +6 कर दिया, यहाँ पे आएगा, ये आएगा 8, ये आएगा 5 9 7 डेसिमल। अभी मुझे बताओ 624 मतलब कितने डिजिट हो गए, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2, तो यहाँ पे आएगा 2। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे जनता, क्या आता है देखते हैं, और ये तो थोड़ा सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, 10 10 9 15, 8 माइनस 15 माइनस 8 जो होता है वो कितना होता है, 7, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 9 0, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0। तो जनता आंसर आ रही है 0.0047, इसका मुझे निकालना है एंटी लॉग, बराबर है। अभी एंटी लॉग निकालने के लिए 0.0047 के लिए कहाँ पे जाएंगे, 0 पहले 2 डिजिट 0.00 है, 0.00 फर्स्ट रो में ही आता है, 4 मतलब ये वाला पार्ट,
1009 मतलब 1009 प्लस मीन डिफरेंस 7 है मतलब कितना, मीन डिफरेंस 7 है मतलब ये दो ऐड करेंगे उसमें तो +2 +2 ऐड कर दिया तो ये बनता है 1011। एक डिजिट के बाद डेसिमल 10⁻0 इंटू ये 10⁻2 अभी यहाँ पे लेके आएंगे कैलकुलेशन क्योंकि हो गया है। ये 10⁻2 रहेगा तो 2 डेसिमल शिफ्ट होगा मतलब आंसर रहेगा 0.01011 0.01011। चेक करते हैं आंसर कितना आ रहा है, अपने को तो ट्रस्ट है ही नहीं। चेक करते कितना आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है 6.318 और दिया गया है 624.8 डिवाइडेड बाय 624.8। जनता आंसर आ रहा है अपना 0.1011 विदाउट एनी सरप्राइज। यहाँ पे भी आंसर वही है 0.1011। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लॉगरिदम। तो देखते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते। हाँ, और एक चीज़, अगर मैं डेसिमल्स को शिफ्ट करता हूँ, ये कॉपी कर लिया, ये पॉज करके कॉपी कर लो या फिर रिवाइंड करके कॉपी कर लो, मैं ये रफ कर लेता हूँ। सपोज मैं ट्राई करता हूँ कि डिनोमिनेटर के डेसिमल्स को शिफ्ट करूँगा मैं, देखते क्या आता है। सेम क्वेश्चन, डिनोमिनेटर के डेसिमल्स को शिफ्ट करूँगा तो ये शिफ्ट कर दिया, डिनोमिनेटर्स के डेसिमल को शिफ्ट करूँगा तो ये 1 2, तो ऊपर का डेसिमल वही रखूँगा 6.318 अपॉन 2 डेसिमल शिफ्ट किया मतलब 6.248 इंटू 10⁻²। ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁻²। ये सेम आ रहा है 10⁻²। और इसका आंसर आएगा, ये 2 के बदले आएगा 0, ये 2 के बदले आएगा 0। इसके ये जो सॉल्व करोगे यहाँ पे जो 2 था उसके बदले आएगा 0, ये जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो 2 था इसके बदले आएगा 0, और बाद में सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। अब देखो, चेक करो, सॉल्व करके चेक करो। तो ये होमवर्क पार्ट रहेगा, आपको इसको डिनोमिनेटर का डेसिमल शिफ्ट करना है। याद रखो हमेशा न्यूमरेटर का वैल्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर का वैल्यू हमेशा छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, देखते क्वेश्चन क्या है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है जनता, बट कोई डर नहीं, सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे a इंटू बी ए डिवाइडेड बाई सी है, तो फॉर्मूला रहेगा log ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b माइनस लॉग ऑफ c। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बन रहा है, कलर अलग ले लेंगे यार, उसमें क्या है, अपने पास बहुत मार्कर है अभी यार, ये नहीं लगते, थोड़ा अच्छा वाला लगते हैं, ये थोड़ा सही लग रहा है। तो log ऑफ आ रहा है 2.414 प्लस log ऑफ 1.814 माइनस log ऑफ 1.964। जनता पहले सॉल्व करती है ये दोनों को। log ऑफ 24.2414, तो पहले ये 2 डिजिट देखेंगे हम लोग, 2 डिजिट यहाँ पे बराबर है। उसके बाद ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे पता 1 मतलब ये वाला पार्ट, ये आएगा 3820। उसके बाद 4 वाला मतलब मीन डिफरेंस वाला 4th वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, इसको आगे लेके मतलब कहते हैं 7 प्लस 7 को ऐड करो तो आता है 3827। अभी मुझे बताओ, पहले डिजिट के बाद, पहले डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0, ये आ गया 0.3827। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, मतलब अपने को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखेगा। देखते जनता क्या है, पहले 2 डिजिट है 18 मतलब यहाँ पे बराबर है। उसके बाद डिजिट है 1 मतलब ये 2577, तो 2577
7 7 और 4 मतलब ये वाला पार्ट। तो 9 ऐड करेंगे इसमें, 9 ऐड किया तो ये आएगा 7 + 9, 7 + 9 होता है 16, ये 1 गया, ये 8, ये 5, ये 2। डेसिमल कितना डिजिट है? 1, 1 - 1 0। ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं ये दोनों को ऐड करके रखता हूँ पहले, बाद में ये सब ट्राई करेंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 7 + 6 हो जाता है, 7 + 6 आता है 13, ये का 1, 8 + 2 10 11 1, 8 + 5, 8 + 5 होता है 13, बराबर है, हाँ बराबर, 8 + 5 13 + 1 14 1, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 0.6413। एक बार चेक करते हैं, 7 + 6 13 3 1, 8 + 2 10 1 11 1, 8 + 5 होता है 13 + 1 14 1, 3 + बराबर 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 सब ट्रैक। ये हो गया, ये पहला पार्ट हो गया, इधर तक का पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी माइनस वाला पार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, मैंने ज़्यादा बड़ा एरो कर दिया यार, छोटा एरो बना लेते हैं। ओके जनता, मुझे बताओ कि अभी क्या करना है। अभी हम लोग ये करेंगे कि इसमें आई होप आप लोग लॉक टेबल बाजू में खोल के बैठे हो यार, प्लीज़ लॉक टेबल खोल के बैठो तो समझ में आ जाएगा। ये पहले 2 डिजिट 19 है, तो पहले 2 डिजिट 19 मतलब, एक सेकेंड, पहले 2 डिजिट 19 मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड डिजिट ऑफ 6 है, मतलब कौन सा, यहाँ पे आता है 29, बड़ा लिखता हूँ 29 23। उसके बाद फोर्थ मतलब ये वाला पार्ट ऐड करो 9, ये आएगा 12 1 3 9 2 डेसिमल। ये डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1, 1 - 1 0। क्लियर है? तो आंसर होता है 0.2932। ए भाई 2932, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 3 - 2 1, 1 - 3 है, ये तो नहीं होगा, ये आएगा 3 11 9 - 3, 9 - 3 होता है 8, ये हो जाएगा 6, ये 5 13 9 13 - 9 4, 5 - 2 3.0। इसका क्या निकालना है? एंटी लॉग। अभी मुझे बताओ, एंटी लॉग निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक सेकेंड, एंटी लॉग यहाँ पे नहीं है, 3481 का एंटी लॉग नहीं है यहाँ पे। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सेकेंड, हम लोग जाएंगे डायरेक्टली लॉग टेबल के, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंटी लॉग टेबल पे जाएंगे 3481। एक बार चेक करते कि इसका आंसर सेम है कि नहीं, मतलब जो अपन ने सॉल्व किया उसका आंसर सेम है कि नहीं। लॉग ऑफ क्या था? 2.414, 2.414 ब्रैकेट क्लोज प्लस लॉग ऑफ 1.814, 1.814 ब्रैकेट क्लोज माइनस लॉग ऑफ 1.964, 1.964, यह आता है 3482, बराबर है 3481 बराबर है। तो एंटी लॉग का मैंने जो स्क्रीनशॉट है वो गलत लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग दूसरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। स्क्रीनशॉट नहीं, डायरेक्ट एंटी लॉग के टेबल पे जाएंगे, 3482 निकालना है, 3482, तो 34 यहाँ पे है, ओके 34 यहाँ पे, और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3482 मतलब ये 228 222 8 और बाद में 3482 1 2, तो 1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो 1 ऐड हो जाएगा तो आएगा 2229। तो 2229 आंसर आ रहा है, 222 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा एंटी लॉग आता है
अरे यार, इसकी एंटी लॉग की वैल्यू जो आती है वो है 222 9, एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो आंसर आना चाहिए 222 9। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो मैं चेक करूँगा, चेक करते एक बार तो भी 222 आंसर आ रहा है कि नहीं। इसका इसका फाइनल आंसर 222 आ रहा है कि नहीं। तो आता है सबसे पहले 2.414 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं किसके साथ, 1.814 और बाद में उसको डिवाइड करूँगा किसके साथ, 1.964। आंसर आता है 222 9। आंसर आता है 222 9। क्लियर है। मैंने सिर्फ ये वाला जो एंटी लॉक का बॉक्स था वो गलत ले लिया था, मैंने स्क्रीनशॉट थोड़ा गलत हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं जनता, गलतियाँ होती है, इंसान हो, गलतियाँ तो करूँगा ही। आप लोग भी गलतियाँ करेंगे, मैं माफ़ करूँगा, मैं गलतियाँ करूँगा तो आप माफ़ कर देना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो रहेगा वो देखते क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन डरावना लग सकता है बट क्वेश्चन डरावना नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, कुछ ऐसे दिया गया है कि 2.643 का पावर रेस टू 3/4। अरे भाई, मेरे को 2.643 का पावर 1/2 नहीं आता तो ये कैसे आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं जनता, हम लोग सॉल्व कर देंगे, लॉक तो हम लोग को आता है। तो देखते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको कैसे सॉल्व करना है। एक सेकेंड से मुझे मार्कर चेंज करने दो। मार्कर तो हम लोग चेंज करके ही रहेंगे हर न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि पहले आपने बोर्ड पे देखा था हम लोग एक ही मार्कर से, ब्लैक मार्कर से लिखते थे, थोड़ा अनटाइडी लगता था। अभी हम लोग एकदम क्लीन लिखेंगे, क्लीन। सो देखते क्या है। तो यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ, बोलो लॉग ऑफ क्या आएगा, 2.643 रेस टू 3/4। तो यहाँ पे आएगा, ये फॉर्मूला बनता है लॉग ऑफ ए रेस टू बी। फॉर्मूला होता है बी लॉग ऑफ ए, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/4 लॉग ऑफ 2.643। ओके, लॉग ऑफ 2.643, लॉग ऑफ 2.643। तो पहले दो डिजिट मैं चेक करूँगा यहाँ पे, बराबर है। ये क्या आ गया, ये बीच में स्पॉट क्या आ गया। ओके, पहले दो डिजिट चेक किए मैंने, उसके बाद ये ज़ीरो बनेगा, ये बनेगा ज़ीरो, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4। तो मुझे थर्ड डिजिट वो 4 है, वो यहाँ पे चेक करना है। तो आएगा 4216। तो इसका वैल्यू आ रहा है, एक सेकेंड, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 4216। ओके, इसमें क्या ऐड करना है जनता, ऐड करना है मुझे 3। ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम में से 1 2 3। तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में से मैं ऐड करूँगा 5। तो +5 कर दिया। तो जो फाइनल आंसर जो रहेगा वो रहेगा, ये आएगा 1, ये आएगा 1, ये आएगा 2 2 4। एक डेसिमल के बाद, यानी यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। मुझे बताओ डिजिट कितने हैं, दो नहीं, डिजिट है एक, -1 कितना आएगा, 0। तो आंसर का 0.4221। बट बाहर क्या है, 3/4। ये तो लॉग हो गया, बट लॉग का वैल्यू ये आ रहा है, इसमें 3/4 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, बाद में डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आता है, तो पहले 1/4 लिख दिया, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12। डिवाइड बाय 4 करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। ये आएगा 0.12 मतलब 3, बराबर है। अभी बचता है कितना है, 6, ये आएगा 1, बचता है कितना, 6, ये आएगा 4, और बचता है कितना है, 3। तो 3 अगर मैं लिखता हूँ तो 30 28 7। मैं एक बार चेक करता हूँ आंसर 3147 है क्या। 1.2663, 1.2663
डिवाइडेड बाय 4, यह आता है 3165, 0.3165, 0.316, एक मिनट क्या कर दिया मैंने, 0.316, ओके 0.316 मुझे क्या आ रहा है, 4 कैसे आ गया ये, एक सेकेंड ना, और 16, ओके ओके 26 आएगा यार, 26 आएगा यहाँ पे, सॉरी गड़बड़ हो गई जनता, गड़बड़ कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा ये इसको यूज़ टू हो रहा हूँ मैं, ये बहाने हैं, गलती हो गई तो गलती हो गई। तो 26 की बात करूँगा तो ये 6/24 आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, बचा कितना, बचा मुझे अगर मैं बात करूँगा 23 बचा, तो 23 बचूँगा तो 4 5/20, तो यहाँ पे 3165 आ जाएगा। अभी इसका मुझे क्या निकालना है, एंटी लॉग। अभी इसका एंटी लॉग क्या करेंगे, 3165, 31 मतलब यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 6, तो आ जाएगा 2070, और 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब ये वाला नंबर, तो आएगा 2070 में ऐड करूँगा मैं 2, तो आएगा फाइनल आंसर मेरा 2072। ज़ीरो है पहले, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे आएगा 0, 10⁻⁴, तो फाइनल आंसर आता है मेरा 2072, 2.072। जनता चेक करते हैं आंसर क्या है, अलग क्वेश्चन इसलिए चेक कर रहे हैं। 2.643 का 2.643 का पावर क्या पे, पावर कहाँ पे, पावर कहाँ पे है, पावर कितना बोला है, 3 डिवाइडेड बाय 4, तो आता है 2.072। वापस दिखाता हूँ मैं, फ्लेक्स तो करेंगे, आंसर सेम आ गया अपना, यहाँ पे भी आंसर आ रहा है 2.072। कभी सपने में सोचा था क्या कि ऐसे कुछ सॉल्व होने वाला है, ऐसे कुछ चमत्कार करेंगे हम लोग। ये सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री, मतलब अपना जो साइंस स्ट्रीम है इसमें ही होता है, बाकी किसी स्ट्रीम में ये होता नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये वाला पार्ट आपको समझा रहेगा, तो आपको पावर निकाल रही है, यहाँ पे 3/4 के बदले कुछ भी आने दो, कुछ भी मतलब कुछ भी, यहाँ पे 1/2 आने दो, 3/2 आने दो, कुछ भी आने दो, यहाँ पे आपको सॉल्व करने को आना चाहिए। कौन सा वाला पार्ट रहेगा, ए लॉग ऑफ ए रेज टू बी का फॉर्मूला, बी लॉग ऑफ ए। क्लियर है यहाँ तक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, ओहो ओहो जहर क्वेश्चन, एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन है। देखते क्या है, बट अपने को तो बेसिक आता है तो हम लोग तो सॉल्व करेंगे ही। सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो डेसिमल रहेगा इसको पहले शिफ्ट करो, क्योंकि हम लोग ने बोला है कि 0 पॉइंट में कुछ रखना नहीं है, तो डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे। तो देखते क्या है, मार्कर अलग वापस, ये भाई मार्कर कौन सा वाला लेंगे आप बताओ। अरे यार आप तो बता नहीं सकते, मैं ही चूज़ कर लेता हूँ। मार्कर लेते हैं, कुछ अच्छा कलर लेते एकदम ख़तरनाक वाला। वाइट तो ले नहीं सकते, हंसो मत। खून वाला कलर लेते, खून वाला, क्वेश्चन में खून वाला है तो खून वाला कलर लेते, थोड़ा रेड वाला। अभी कमेंट सेक्शन में मेरे को मत बताना कि सर खून का कलर ये नहीं होता वो नहीं होता, देखते खून वाला कलर लेते हैं। ओके ध्यान दो, यहाँ पे कुछ दिया है 2.184 इंटू 2.486, कुछ तो खतरनाक वाला दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको, इसका जो पार्ट है ये वाला, इसमें डेसिमल को शिफ्ट करना है, तो क्या आएगा बताओ। 2.184 इंटू 2.486 का पावर 3/4 अपॉन 2.162। ये छोटे से बड़े पे गए, छोटे से बड़े पे गया तो 10⁻⁻1। ये अगर ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूँगा, ये अगर ऊपर जाएगा तो मैं करूँगा ये 10⁻⁻1 ऊपर जाके बनेगा
10⁻1। ये 10⁻1 को वैसे ही रखो या फिर 10⁻1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10⁻1 को वैसे ही रखो या फिर इससे मल्टीप्लाई करो। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, याद रहेगा अपने को, ये भूल जाओगे आप लास्ट में मल्टीप्लाई करने का। तो फिर भूल जाने से अच्छा हम लोग क्या करते, उसको मल्टीप्लाई कर दे। तो आंसर आएगा 21.84 इंटू 2.486 का 3/4 अपॉन 2.162। इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। चेक करते इसकी वैल्यूज़ क्या आती है। सबसे पहले आएगा लॉग ऑफ क्या 21.84 प्लस लॉग ऑफ, एक काम करता हूँ मैं, ये 3/4 है ना, ये 3/4 जैसे ही लॉग ले लूँगा ना वो 3/4 को यहाँ पे ले लो। तो ऐसे लिखते हैं 3/4 लॉग ऑफ 2.486 डिवीजन में मतलब माइनस लॉग ऑफ क्या 2.162। ओके, देखते जनता क्या आता है। मुझे बताओ कि 2184 सबसे पहले देखेंगे। लॉग ऑफ 21.84, 21 मतलब ये वाला पार्ट, 8 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ये वाला पार्ट, ये आता है 3385। 8 मतलब ये आएगा 0 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ये आएगा 16। तो इसमें 16 ऐड करेंगे, ये कुछ आता है 1 1 9 10 0 1 4 3। अभी डेसिमल यहाँ पे आएगा, नंबर कितना है 21 मतलब दो डिजिट 2 - 1 1। ये पहला वाला पार्ट हो गया। प्लस 3/4 इंटू लॉग ऑफ 2.486 2.4 मतलब 24 मतलब पहले दो डिजिट 8 मतलब ये वाला पार्ट मतलब 3945 थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ 3945 प्लस लास्ट डिजिट क्या है 6, लास्ट डिजिट 6 है तो कुछ ऐसे आएगा 11 प्लस 11। तो ये आंसर आएगा 6। एक सेकंड जनता, थोड़ी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। ये आएगा 6, ये आएगा 5, ये आएगा 9, ये आएगा 3, 0.3956 माइनस लॉग ऑफ 2.162। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले रफ कर देता हूँ, मतलब ज़्यादा खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्लीन रहते, हम लोग कैसे रहते, क्लीन रहते। साफ़ सुथरा रहना बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ में। नहाया करो, रोज़ नहाओगे तो बेहतरीन रहोगे। सिर्फ बर्थडे के दिन नहीं नहाना है, रोज़ नहाना है। ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ थोड़ा, सॉरी। 2.162 बोला है। 2.162 के लिए मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये यार क्या आ रहा है ये बीच पे। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद 6 मतलब यहाँ पे 3345 2, यहाँ पे 3345 प्लस 4, 3345 प्लस 4 ये जो आता है फाइनल आंसर 3345 प्लस 4 3349। ये अगर डेसिमल के पहले एक डिजिट -1 0.3349। अभी इसको सॉल्व करते। सबसे पहले इसको मैं ये डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे गिचमिट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। आई होप यू डोंट माइंड, यू शुड नॉट माइंड, क्योंकि अभी ये मैं कैलकुलेशंस करते नहीं बैठूंगा ये। तो डायरेक्टली मैं एडिशन कर रहा हूँ। 1 पॉइंट क्या बोला है 1.3401 प्लस ब्रैकेट में 3 डिवाइड बाय 4
ये आएगा, ओके लिख लेते कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 डिवाइड बाय 4 ब्रैकेट में, अरे यार पहले 3 डिवाइड बाय 4 वाला पढ़ते करते, 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय, क्या बोला है 0.3956 मल्टीप्लाइड बाय 0.3956, ये आ रहा है 2967। 2967 में 0.2967 में ऐड करूँगा मैं 1.3401, 1.3401, उसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं 0.3349, 0.3349, ये आंसर आ रहा है 1.3019। ठीक है 1.3019, तो आंसर आ रहा है इसका, कैलकुलेशन आ रहा है 1.3, अरे यार ये देखना पड़ता है बार बार, 3019, 3019। अभी देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर तो आना चाहिए, इसका क्या निकालना है मुझे, एंटी लॉग, इसका मुझे निकालना है एंटी लॉग। ये एंटी लॉग के लिए 30 मतलब ये वाला पार्ट, 1 मतलब ये वाला पार्ट 2000, और 9 मतलब ये वाला पार्ट, तो ऐड करूँगा तो आएगा 2004, एक डिजिट के बाद डेसिमल इंटू 10⁻1। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा ये 20.04। जनता क्वेश्चन अलग था थोड़ा सा, तो इसको एक बार सॉल्व करके देखते कि आंसर क्या आता है, एक बार देख लेते को सॉल्व करके, तो आएगा 2 पॉइंट, देखते देखते एक बार देख लेते हैं, 2.184 मल्टीप्लाइड बाय 2.486 का 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2.486 का 3/4, 3 डिवाइड बाय 4, यह आता है ये वैल्यू, डिवाइडेड बाय कितना है 0.2162, 0.2162, ये आंसर आ रहा है 19999, मतलब ऑलमोस्ट 20 आंसर आ रहा है। यहाँ पे भी अपना आंसर आ रहा है 20। क्लियर है क्या, देखो यहाँ पे भी आंसर आ रहा है 20, वहाँ पे आ रहा है 19.999, मतलब ये ऑलमोस्ट 20 है, अपना आंसर उतना ही आ रहा है, ऑलमोस्ट क्लोज आ रहा है। क्लियर है आपको ये पार्ट, सबको क्लियर हुआ क्या किया मैंने। आई होप क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट लग सकता है, बट बेसिक लॉग के रूल्स पता होंगे, लॉग टेबल कैसे यूज़ करना है वो पता होगा, तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाता है। सबको क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर बढ़ते, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है वो देखते हैं। जनता नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग ने सॉल्व किया है बाय शिफ्टिंग द डेसिमल, जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने डेसिमल को शिफ्ट किया। अगला जो न्यूमेरिकल है वो उसके लिए थोड़ा बोलते हैं ना कि ख़तरनाक वाला लॉजिक लगाना पड़ता है, मतलब जो लॉजिक आप लोग मैथमेटिक्स में यूज़ भी नहीं कर सकते, ऐसे लॉजिक लगाने पड़ते हैं। सो देख लेते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है, देख लेते हैं। आंसर तो सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे विदाउट शिफ्टिंग द डेसिमल इन न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। अभी पहले बात तो मैंने जो आपको सिखाया उसके हिसाब से पहले मार्कर चेंज कर लेते यार, थोड़ा थोड़ा ब्लूइश कर लेते, ब्लू उन्होंने यूज़ नहीं किया कलर। तो अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल टाइप का रहता, मतलब नॉर्मल मतलब कैसे कि जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते, क्वेश्चन न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हम लोग न्यूमरेटर को बड़ा, मतलब ये डेसिमल्स को शिफ्ट करने का ट्राई करेंगे, दो डेसिमल्स को। ये नॉर्मल मेथड था, हम लोग करते थे। बट इसकी दूसरी मेथड जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो मतलब हम लोग जो अवॉइड करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए कैसे करते। तो हम लोग नॉर्मली तो डेसिमल शिफ्ट करके ही सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपका आंसर। बट दूसरे मेथड से कैसे करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। एक चीज़ याद रखो, न्यूमरेटर छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, तो लॉगरिदम में सब्ट्रैक्शन में आंसर माइनस में आएगा, तो एंटी लॉग नेगेटिव का निकालना पड़ेगा। देखते हैं अपन क्या है, ध्यान दो यहाँ पे। तो लॉग ऑफ 3.148 माइनस लॉग ऑफ 32.5
48। अभी मुझे बताओ लॉग ऑफ 30, ये मस्त मार्कर यार, मस्त मार्कर है, कलर खतरनाक आ रहा है, सूट हो रहा है कलर। ओके ठीक है, लॉग ऑफ 3148, तो 3148 कुछ 31 वाला पार्ट ये, 4 वाला पार्ट मतलब 0 1 2 3 4 वाला पार्ट ये, और 8 वाला पार्ट मतलब कौन सा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब वाला पार्ट 11 है। तो इसमें क्या करूँगा, 4969 में ऐड करूँगा 11, तो कितना आएगा, ये 0 1 6 7 8, ये 9 और ये 4। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक, 1 - 1 0, माइनस लॉग ऑफ 32.48। ए लॉग ऑफ 32.48 क्या होगा, लॉग ऑफ 32.48, 32 मतलब ये वाला पार्ट, 0.4 मतलब 5105, 5105। उसके बाद 8 मतलब कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो 11 + 11 ऐड कर दूंगा, क्या आएगा, ये क्या ही आएगा, ये 6115। एक डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 2 - 1, ये आएगा 1, तो 1.5116, 1.5116। अभी छोटा नंबर है, छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बट ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव में आएगा। तो देख लेते, सॉल्व करते नहीं बैठेंगे, देख लेते कितना आता है, 4980 0.4980 माइनस क्या बोला है, 1.5116, 1.5116, ये आंसर आ रहा है -1.0136। आंसर आ रहा है इसका -1.0136। अभी हम लोग खतरनाक वाला लॉजिक यूज़ करेंगे जो मैथमेटिक्स में एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसे लग रहा है, इसलिए मैं ये मेथड में नहीं चाहता, क्योंकि आपको वो अलग से आपको सॉल्व करना पड़ता है, अलग से आपको देखना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग वो वाला पार्ट पे नहीं जाते। वो वाले पार्ट पे नहीं जाने का रीज़न एक ही है कि हम लोग नेगेटिव एंटीलॉग को अवॉइड करेंगे, नेगेटिव एंटीलॉग को सॉल्व करने का अवॉइड करेंगे। तो नेगेटिव एंटीलॉग का, एक सेकेंड ना, मुझे एक सेकेंड दो। नेगेटिव एंटीलॉग को अगर अवॉइड करना चाहते हो तो नेगेटिव एंटीलॉग में क्या होगा मेरे को बताओ। नेगेटिव एंटीलॉग को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। नेगेटिव एंटीलॉग को अगर अलग से सॉल्व करना पड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो कि मैथमेटिक्स में है एप्लीकेबल नहीं है ऐसे लगेगा, बट तो भी हम लोग दिखाते क्या होता है। तो यहाँ पे -1 रहेगा, -1 -0.136, सॉरी 0.0136। ओके, उसके बाद यहाँ पे +1 लिखना है, सॉरी यहाँ पे -1 लिखना है और यहाँ पे +1 लिखना है। मुझे पता है इसका कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है, बट तो भी लिखना है, इनके रूल के हिसाब से लिखना है अपने को बस। तो यहाँ पे लिखना है, ये 1 - 1 ये 2, 2 के ऊपर बार डालना है, पॉइंट 0.0136 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 के साथ, तो क्या आएगा, ये आएगा 0 9 9 9 10, आएगा 4, ये आएगा 6, ये आएगा 8, ये आएगा 9। तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्वेश्चन क्या होता है, इसको सॉल्व करना है, लॉग ऑफ इसका एंटीलॉग निकालना है। तो इसका एंटीलॉग निकालने के बाद एक सेकेंड रुको। तो इसका एंटीलॉग निकालना है मुझे, तो एंटीलॉग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। पहले ये रफ कर लेता हूँ मैं। एंटीलॉग किसका निकालना है, एंटीलॉग निकालना है इसका। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं पहले वापस एक बार रिपीट कर लेता हूँ। एक्चुअली मुझे फ़ोन आ रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। 2 मिनट रुको, मैं ये पहले वापस बता देता हूँ। ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में क्या बोले, -1.0136 है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये आ गया, ये आ गया -1 और -0.0136। यहाँ पे -1 लिखना है,
यहाँ पे +1 लिखना है। लॉजिक कुछ भी नहीं है, बस लिखना है, लिखो बस लिखो। यहाँ पे आएगा 2 बार। अभी ये आएगा 0, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 10। 10 माइनस 6 ये आएगा 4, 9 माइनस 3 ये आएगा 6, 9 माइनस 1 ये आएगा 8, 9 माइनस 0 ये आएगा 9। इसका निकालना है मुझे एंटी लॉग। जनता अभी इजी हो गया क्वेश्चन। 9864, 9864 को यहाँ पे जाओ, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, इसको भूल जाओ। 9864 पहले 2 डेसिमल यहाँ पे, बाद में 6 मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 मतलब ये कुछ आएगा 9683, तो 9683 और 4 मतलब ये आएगा 1 2 3 4, इसमें आएगा +9। +9 अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा 12, 12 1 9 ये आएगा 6 और ये आएगा 9 डेसिमल इंटू 10⁻²। ये 2 है ना, ये 2, इसका पावर -2 लेना है, बार मतलब -2, तो 10⁻²। अगर 10⁻² से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 0.09692। ये मेरा फाइनल आंसर आता है 0.09692। चेक करते हैं जनता आंसर क्या है। 3.148 डिवाइडेड बाय 32.48 डिवाइडेड बाय 32.48, ये आ रहा है 0.0969, 0.0969। सेम आंसर है, सेम डिट्टो सेम आंसर है। क्लियर है, पक्का, यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो हम लोग कर सकते हैं ये, डायरेक्टली डेसिमल को शिफ्ट करो, बाद में डेसिमल को शिफ्ट करो और नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर डेसिमल को शिफ्ट नहीं करना है तो ये मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बट ये याद रखना पड़ता है, ये वाला पार्ट, ये लॉजिक याद रखना पड़ता है आपको। क्लियर है, वीडियो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइंड करके वापस देखो। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस करना है, बाकी कुछ नहीं। और एक क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का और एक क्वेश्चन देखेंगे। वेट, सेम टाइप का और एक क्वेश्चन देखेंगे क्या है। फटाफट सॉल्व करते हैं इसको अभी, थोड़ा फास्ट में, लॉग ऑफ क्या आएगा 4.132 माइनस लॉग ऑफ 423.2। लॉग ऑफ 4.132 41 बराबर है 3 मतलब ये वाला पार्ट 6160 और 2 मतलब ये वाला पार्ट, मतलब 6160 में 2 ऐड करूँगा तो आएगा 6162। डेसिमल के पहले कितना डिजिट है 1, 1 माइनस 1 0, ऐसे फास्ट में होना चाहिए। 423.2 मतलब 42 का 3 मतलब 6263 और 2 मतलब ये 2, तो 6263 में ऐड करो 2, ये बनेगा 6265। डेसिमल के पहले कितने डिजिट है 3, 3 माइनस 1 2 बराबर है। अभी एक सेकेंड, थोड़ा ये ख़राब दिख रहा है, इसको रफ करने दो मेरे को। अभी 26265 को सब्ट्रैक्ट करो, 26265 को सब्ट्रैक्ट करो 0.6162, ये आएगा 3, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 0 और ये आएगा 2, बट माइनस में आएगा क्योंकि माइनस बड़ा नंबर है, ये ऐसा उल्टा है, सिर्फ मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसे कर दिया, तो ये आता है -2.0103। अब इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है मुझे एंटी लॉग। एंटी लॉग निकालने के लिए बेसिक स्ट्रेटेजी क्या होती है, -2 बराबर है -0.0103 -1 प्लस 1.0000, ये बनेगा -3 मतलब 3 बार बराबर है। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, ये लिखने के लिए नेगेटिव एंटीलॉग को बार में कन्वर्ट करो, ये भूलो मत, ये नेगेटिव एंटीलॉग नहीं निकाल सकते इसलिए हम उसको बार में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आएगा 0 10 9 10 9 10 9 10, ये आएगा 10 माइनस 3 7, ये 9 एज इट इज़, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 0
इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग किसका निकालना है? 3 बार पॉइंट 9897। ये 9897 क्या है? 98 पहले कॉलम में देखेंगे। 9 मतलब ये वाला कॉलम, 9750 और बाद में 7 मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 16। तो 9750 में 16 ऐड करेंगे तो आएगा 9766, तो आएगा 9766। एक डिजिट के बाद डेसिमल, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ, 9766 एक डिजिट के बाद डेसिमल इंटू 10⁻⁻3, तो ये आएगा ये 0.009766। ये मेरा फाइनल आंसर है। देखो फटाफट सॉल्व होता है, फटाफट सॉल्व तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। मेरी प्रैक्टिस ठीक ठाक है इसलिए मैं सॉल्व करता हूँ, इससे भी ज़्यादा स्पीड होना चाहिए लॉग कैलकुलेशन का। समझ में आ रहा है तो आ रहा है 0.00976। चेक करते क्या आंसर है। 4.132 डिवाइडेड बाय 423.2 423.2 0.00976 0.00976 सेम है। क्लियर है? पक्का? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ रहेगा। यहाँ तक हम लोग क्लियर करके क्वेश्चन वाइंड अप कर रहे हैं ये वाला पार्ट, जहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर वाला पार्ट छोटा था, डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा था। अभी हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे जहाँ पे डेसिमल पॉइंट है बट वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के अंदर है। क्यूब रूट रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा, उसके अंदर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे बताया गया है कि मार्कर तो मैं वही यूज़ करूँगा, मार्कर बहुत अच्छा है, मस्त कलर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे बोला है 0.411111 रेस टू 1/2। अभी नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो फॉर्मूला बी लॉग ऑफ ए, वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे डेसिमल्स को शिफ्ट करना है। जब भी 0 पॉइंट में रहेगा तो डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, बट कितने डेसिमल को शिफ्ट करेंगे? देखो अगर एक डेसिमल को शिफ्ट करूँगा मैं, एक डेसिमल को अगर मैं शिफ्ट करूँगा तो उसका जो वैल्यू रहेगा, एक डेसिमल को शिफ्ट करूँगा तो उसका, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, मुझे एक मेल आया है, मेल का मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। एक सेकेंड, इम्पोर्टेंट मेल है। ठीक है। अभी डेसिमल शिफ्ट करना है, बट डेसिमल कितने शिफ्ट करने? अगर मैं यहाँ पे एक डेसिमल शिफ्ट करता तो यहाँ पे कुछ ऐसे आता है वैल्यूज़ 4.111 इंटू 10⁻⁻1 का पावर 1/2। ये 10⁻⁻1 का पावर 1/2, इसको बाहर निकालना थोड़ा टफ हो सकता है, इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालना थोड़ा टफ हो सकता है। तो हम लोग क्या करें, देखो यहाँ पे 10⁻⁻1 रहेगा तो ये आएगा 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 2, ऐसे हो जाएगा। तो नीचे डिवाइड बाई 2 होएगा बट रूट में आएगा। 10⁻1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई 10⁻1/2। समझ में आ रहा है? 10⁻1/2 नीचे आएगा तो वो प्लस बन जाता है, वो कर सकते हैं, बट हम लोग वो नहीं करेंगे। ध्यान दो क्या करेंगे, ट्विस्ट किया यहाँ पे। मुझे बताओ 2 इवन है कि ऑड है? इवन है, तो इसको भी इवन पावर्स में कन्वर्ट करना है। इवन पावर्स मतलब क्या? इवन पावर्स मतलब क्या? 41.1 4,111.1। एक सेकेंड, गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़ कर दी है। ओके, एक डेसिमल की याद शिफ्ट किया था तो अभी क्या आ रहा था, 4.11, 2 डेसिमल शिफ्ट करूँगा, 41.11 इंटू 10⁻⁻2 का 1/2। 10⁻⁻2 का 1/2 बाहर आएगा तो बनेगा 10⁻1 बराबर है, और 41.11 का 1/2। इसको बाजू में रखो, इसको बाजू में ही रखो, बाद में लेना है। तो इसका लॉग निकालना है तो क्या आएगा, 1/2 लॉग ऑफ 41.11। 10⁻⁻1 को बाजू में ही रखो। 41.11 तो 41 ये वाला पार्ट है, 1 मतलब ये वाला पार्ट है, और 1 मतलब ये वाला पार्ट है। तो 6138 में ऐड करूँगा 1 तो आएगा 6139 पॉइंट। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 मतलब 2 - 1 1,
और ये 1/2 एज इट इज़। 10⁻⁻1 बाहर, ये मेरा आंसर नहीं है। इसके बाद हम लोग को निकालना है एंटी लॉग। तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये आता है 0.8 बराबर है 0.8, ओके 0.3 है तो ये आएगा 0.6। 9 आ गया मतलब ये आएगा 8, नहीं 4 आएगा। तो 8064 का मुझे निकालना है एंटी लॉग। और ये 10⁻⁻1 बाहर ही है, ये अंदर नहीं है, ये बाहर ही रखना है, इसको बाद में लेना है। एंटी लॉग ऑफ 80 मतलब यहाँ पे है 6, मतलब ये 0 0 1 2 3 4 5 6, मतलब ये वाला आपको लिखने की ज़रूरत है। आपके लॉग टेबल में सब कुछ रहता है, मैं स्क्रीनशॉट निकाला इसलिए मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो 6 3 9 7 और लास्ट का डिजिट कौन सा है 4, मतलब 1 2 3 4, मतलब ये वाला। तो +6 कर देंगे हम लोग, तो क्या आएगा 7 + 6 मतलब 13, 1 10 1 4 6 6.403 इंटू 10⁻⁻1, ये बनेगा 0.6403। फाइनल आंसर आपका आता है 0.640। तो चेक करते 0.640 आता है कि नहीं। तो मैं चेक कर रहा हूँ 0.4111 का पावर 1/2, 0.6411 जनता 0.6411 आ रहा है, 0.640 आ रहा है। थोड़ा बहुत डेसिमल में चेंजेस आ रही है, बाकी कुछ नहीं। बाकी अपना आंसर एक बार मुझे चेक करने, इसका आंसर क्या है, मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, कैलकुलेशन गलत हो सकते हैं मेरे। 1 पॉइंट चेक करते 1.6139 को डिवाइड किया 2 से 8069 0.8069। ओके मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ किया है मैंने। 6139 1.6139 1.6139 को डिवाइड किया T2 से, तो 8069 आ रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ की है। हाँ बराबर 8, हाँ बराबर है यार। ये अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ ये 19 आएगा। 6, हाँ बराबर है, यहाँ पे 9 आएगा। बराबर 9 आएगा, सॉरी 5 नहीं आएगा 9 आएगा। तो देखते, थोड़ी गड़बड़ हो गई, लॉक तो गलत हो ही नहीं सकता। 8069 देखते, 8069 का कितना था एंटी लॉग। 8069 का एंटी लॉग देते 806 मतलब ये वाला पार्ट और 9 मतलब ये वाला पार्ट। तो 6397 में ऐड कर देंगे हम लोग कितना, प्लस ऐड करेंगे हम लोग 13, तो आएगा 0 1 10 बराबर है 10 11 1 1 आएगा 4 और ये आएगा 6.410 इंटू 10⁻⁻1 आएगा 0.6410 0.6410 में चेक करते हैं हम लोग क्या है। हम लोग ने क्या किया था 0.4111 का स्क्वायर रूट मतलब 1/2 6410 खतरनाक आंसर सेम आया, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक फोर्थ डेसिमल पॉइंट के बाद, मतलब जो डेसिमल का जो फोर्थ डिजिट है उसके बाद, डेसिमल के बाद फोर्थ डिजिट है वो सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं हुए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। लगता है खतरनाक है बट खतरनाक नहीं है क्वेश्चन। आगे जाते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे जाते देखते कि आगे वाला पार्ट क्या है। आगे वाले पार्ट में ये बताया गया है कि साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन 30 डिग्री 15 मिनट्स, ये होता है मिनट्स और ये 30 डिग्री है। पहले मैं लॉग टेबल पे जाता हूँ कि साइन टेबल क्या होता है देख लेते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे नेचुरल साइन टेबल है, नेचुरल साइन टेबल।
नेचुरल साइन टेबल है। नेचुरल साइन टेबल में देखो यहाँ पे कुछ लिखा है वैल्यूज, एक सेकेंड। ओके, नेचुरल साइन टेबल में कुछ वैल्यूज लिखी गई है। ये देखो यहाँ पे डिग्रीज में है और यहाँ पे मिनट्स में है, डिग्रीज में और यहाँ पे मिनट्स में, और यहाँ पे छोटे मिनट्स हैं। तो मिनट्स में 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 मिनट्स है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्या लिखा है, 0, 6, 12 ना 54 तक। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कहाँ पे गया, 0, 6, 12, 18, 24, उसके बाद क्या था, उसके बाद था 24 के बाद था 30, अरे यार 30 था, 36 था, 42 था, 48 था, और उसके बाद था 48 के बाद और 54, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर ऊपर की साइड में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे मिनट्स थे ये 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, और ये भी मिनट्स थे। देखते इसका यूज़ क्या करना है। क्वेश्चन में दिया गया है 30 डिग्री 15 मिनट्स, 30 डिग्री 15 मिनट्स इधर सॉल्व करेंगे हम लोग, इस इधर ये वाले पार्ट पे सॉल्व करेंगे। 30 डिग्री 15 मिनट्स, तो 30 डिग्री पे जाओ, 30 डिग्री पे गए, 15 मिनट्स, 15 के आसपास वाला मिनट्स कौन सा है, ये 12 वाला दिख रहा है, 12 वाला, तो 12 वाला ये वाला है 5030। तो लिखता हूँ मैं 5030, बट देखो डेसिमल में, देखो ये 0 पॉइंट में, इधर डेसिमल में तो 0 पॉइंट में आएगा, 0.5030 प्लस 15 मिनट्स, मतलब ये 12 में कितना ऐड करूँगा मैं, 3 ऐड करूँगा तो 15 आता है। देखो ना 15 मिनट्स बनाने के लिए मैं 12 में कितना ऐड करूँगा, 3, तो 12 मिनट में 3 मिनट्स ऐड कर दिया, मतलब ये वाला पार्ट, तो ऐड कर दिया 8, तो इसमें 8 ऐड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0.5038। क्लियर है। साइन ऑफ 30 डिग्री 15 मिनट्स, 15 मिनट्स मतलब कितना होता है, 60 मिनट्स मतलब होता है 1 डिग्री, बराबर है। तो 15 मिनट्स मतलब होगा 0.25 डिग्री। तो चेक करते साइन ऑफ 30.25 डिग्री कितना आता है। साइन ऑफ 30.25 की वैल्यू आती है, देख सकते हो ऑप्शन था 0.50377, 0.50377 चेक करते हैं, 0.5038, यहाँ पे आंसर आया था वहाँ पे 0.50377। तो लास्ट डिजिट सिर्फ चेंज हो गया 1 से। क्लियर है आपको ये वाला पार्ट, सबको क्लियर है, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या देखते हैं, ओके ध्यान दो। 32 डिग्री 33 मिनट्स, 32 डिग्री 32 मिनट्स मतलब पहले 32 डिग्री पे जाओ, गए 32 डिग्री पे, 33 मिनट्स मतलब क्या, पहले 30 मिनट्स मतलब ये वाला, और उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, मतलब कौन सा, 7, देखो 3 मिनट्स वाले ऐड करना पड़ेगा ये वाला पार्ट, 30 डिग्री और 3 मिनट्स। तो 30 डिग्री मतलब कितना हुआ, 5373, 0.5373 में कितना ऐड करेंगे, मैं 3 ऐड करूँगा, 3 मतलब मिनट्स का मतलब कितना, 7, ये ऐड कर दिया तो आएगा 0, 1, 7 प्लस 1 8, ये आएगा 3, ये आएगा 5, 0.5380, ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा 0.5380। एक सेकेंड कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना, हाँ 0.5380 ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, आप चेक करोगे आंसर आपका सेम आएगा। ये होता है साइन वाला पार्ट। अगला वाला पार्ट जो रहेगा वो शायद से कॉस वाला पार्ट है। तो साइन वाले पार्ट में आपको क्लियर हुआ है मैंने क्या किया है,
सबसे पहले 30 डिग्री जो था पहले मिनट्स में कन्वर्ट करो, कोई भी डिग्री दिखा देखो वहाँ पे ना आपको लॉग टेबल में डिग्री और मिनट्स दोनों भी देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। आपको लॉग टेबल के इसमें जाओगे ना तो आपको डिग्री और मिनट्स दोनों भी है, देखो ऊपर जो है वो मिनट्स में है, नीचे जो है वो डिग्री में है, और ये जो है वो मिनट्स में है। समझ में आ रहा है जनता आपको क्या करना है? तो अगर डिग्रीज में दिया है तो डिग्रीज में सॉल्व करो, मिनट्स में दिया है तो मिनट्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? कॉस वाला पार्ट है, तो कॉस वाले पार्ट पे जाते हैं। कॉस वाले पार्ट में उन्होंने क्या बोला है देख लेते हैं। कॉस वाले पार्ट में उन्होंने बोला है 15 डिग्री 1 मिनट। 15 डिग्री 1 मिनट, तो सबसे पहले हम लोग मिनट्स लिख लेते हैं। मिनट्स कौन से हैं? यहाँ पे मिनट्स है 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54। यह आएगा 1, 2, 3, 4, 5। अभी पूछा गया है क्वेश्चन में 15 डिग्री 1 मिनट। 15 डिग्री मतलब ये वाला पार्ट, और उसका 1 मिनट मतलब ये वाला पार्ट। 15 डिग्री 0 मिनट्स ये वाला था, तो 0.9659 में, एक सेकेंड 0.9659 में हम लोग ऐड करेंगे 1 से, ये गलत होगा। देखते क्या है, हम लोग पहले लॉग टेबल पे जाते हैं। लॉग टेबल में क्या देखते हैं, नेचुरल कॉस्ट पे जाएंगे। नेचुरल कॉस्ट में यहाँ पे मीन डिफरेंस में देखो क्या लिखा है। मीन डिफरेंस में उन्होंने एक चीज़ लिखी है सब्ट्रैक्ट, ये लिखा गया है। मीन डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट मतलब अब तक मीन डिफरेंस में हम लोग ऐड कर रहे थे, इस केस में कॉस्ट के केस में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्लियर है वाला पार्ट? तो इसमें हम लोग मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चेक करो यहाँ पे, जब भी मीन डिफरेंस के कॉलम में जाओगे तो मीन डिफरेंस में क्या करना है वो देखो। यहाँ पे मीन डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मीन डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट करना होगा तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा था +1 तो बनेगा, प्लस मीन डिफरेंस तो 1 ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या आएगा +1 के बदले -1। तो -1 क्या होता है 0.9658। तो कॉस ऑफ 15 डिग्री 1 मिनट का आंसर है 965। अभी देखते 15 डिग्री 33 मिनट्स का देखते हैं। 33 मिनट्स मतलब पहले इस पे जाएंगे, 30 वाले मिनट्स पे जाएंगे, मतलब आएगा 9636, ये 0 पॉइंट में। 33 मतलब 3 में ऐड करूँगा यहाँ पे 3, और मेन डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 0.9634, ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर है जनता, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट क्या करना है इसमें? नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, थोड़ा और लाजवाब क्वेश्चन, थोड़ा और बेमिसाल क्वेश्चन। देखते क्या है क्वेश्चन में क्या बोला, देखते 2.1483 इंटू साइन 15 डिग्री अपॉन 24.268। डरना नहीं है, 24.68 को देख के डरना नहीं है। पहले क्या करो, डेसिमल्स को शिफ्ट करो, डेसिमल को ऐसी तरह शिफ्ट करो कि न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा। तो पहले लिख लेते 21214.83 इंटू साइन 15 अपॉन 24.268। डेसिमल कितना शिफ्ट किया, 1 2, तो 10⁻²। क्लियर है, छोटे से बड़ा। अभी साइन 15 डिग्री ओके, साइन 15 डिग्री में इस पे से जाता हूँ। साइन 15 डिग्री कितना है, मैंने अलग से उसको निकाला नहीं है। साइन 15 डिग्री क्या देखते हैं, नेचुरल साइन में साइन 15 डिग्री बनता है 2588। देखो यहाँ पे लिखा है 2588, तो 2588 को यहाँ पे लिख लेते, 0.258 लिख लेते, तो यहाँ पे आएगा 214.83 इंटू 0.2588 अपॉन 24.268। अभी थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 0 पॉइंट का जो टर्म था उसको और एक डेसिमल, देखो 10⁻² भी है यहाँ पे, इसको और डेसिमल, क्योंकि 0 पॉइंट में तो डेसिमल शिफ्ट करो, 214.83 इंटू
2.588 अपॉन 24.268। एक डेसिमल शिफ्ट किया तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2 को साथ में लेके आऊँगा तो आएगा 10⁻⁻3। अभी इसको तो सॉल्व करना बहुत ईजी है, कर लोगे। क्या आता है, लॉग ऑफ बोलो 214.83 इंटू इंटू सॉरी इंटू नहीं आएगा, प्लस लॉग ऑफ 2.588 माइनस लॉग ऑफ 24.268। ये करने के बाद इंटू 10⁻⁻3, बट ये सॉल्व करने के बाद एंटी लॉग भी करना है और बाद में 10⁻⁻3 से करना है। तो ये कैलकुलेशन तो आपको आ जाएगा। मैं अभी ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ वापस, ये वाला पार्ट बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व करके करना है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। मुझे और एक चीज़ डिस्कस करनी, मैं क्या डिस्कस करना है मुझे बताता हूँ मैं आपको। मैं साइन पे जा रहा हूँ वापस, और साइन पे मैं कुछ ये करने वाला डिस्कस करूँगा। रुको बताता हूँ आपको क्या करना है। क्वेश्चन कुछ ऐसे बोला गया है, मैं बताता हूँ आपको। देखते क्वेश्चन कुछ ऐसे, साइन थीटा ऑफ कुछ तो एक वैल्यू आ रही है मेरी। सपोज़ मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि वैल्यू कुछ ऐसे है कि 9.142 अपॉन 18.074, 9.142 अपॉन 18.074। इसको सॉल्व करना है अपने लॉग के मेथड से, लॉग एंटी लॉग। तो पहले कर लेते हैं, क्या आएगा बताओ। मैं साइन थीटा को बाजू में रख देता हूँ, फिलहाल के लिए साइन थीटा को लिखता नहीं, पहले इसको सॉल्व करते, ये वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो पहले डेसिमल शिफ्ट करूँगा तो आएगा 91.42 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 18.074। तो ये क्या आएगा बताओ, लॉग ऑफ 91.42 माइनस लॉग ऑफ 18.074 इंटू 10⁻⁻1। लॉग ऑफ 91.42 क्या आता है देखते हैं। लॉग ऑफ, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। लॉग ऑफ 91 पॉइंट मैं डायरेक्टली बताता हूँ, आपको बताता हूँ। लॉग ऑफ मैं अभी ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो स्क्रीनशॉट नहीं किया, मैं डायरेक्टली ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में आ गया। तो आता है 1.9610, लॉग का वैल्यू आता है। इसकी लॉग की वैल्यू होती है, एक सेकेंड, 1.9610 माइनस 18.074 का लॉग देखते हैं। 18.074 ये आता है 1.257, ये आता है 1.257। इसके बाद इसका एंटी लॉग भी निकालना है, बाद में 10⁻⁻1 लास्ट पे करना है। तो मैं वापस में करता हूँ 1.9610, मतलब इसको माइनस करेंगे 1.9610, यह आता है 0.7039, यह आता है 0.7039। इसका एंटी लॉग निकालना है और 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना है। 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ओके, एंटी लॉग निकालना है 0.7039 का। 0.7039 का एंटी लॉग देते क्या है, ओके एंटी लॉग, ओके एक सेकेंड, एक काम करते इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ये तो आपको सॉल्व करना ही होगा, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, फिर अभी मेरे को सब लॉग टेबल स्क्रीनशॉट्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं ऑन द स्पॉट ही दिमाग में आएगा, तो मैं डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ क्या है डायरेक्टली। तो ये 9.142 डिवाइडेड बाय 18.074, 18.074 ये आता है 5058, 0.5058। तो इसकी वैल्यू हो रही है 0.5058। ये आ रहा है साइन थीटा। तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है अभी सपोज, तो क्या करूँगा, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ
5058। ध्यान दो अभी क्या करना है जनता, मुझे साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। अभी क्या करना है आपको, साइन टेबल पे जाना है। ये साइन टेबल ही है, साइन टेबल है, नेचुरल साइन टेबल बोलते हैं इसको, नेचुरल साइन, वही टेबल पे जाना है आपको। और 5058 को इसमें नहीं दिखना है, ये कॉलम में नहीं दिखना है। 5058 को ये वाले कॉलम में दिखना है, ये वाले कॉलम में, ये बड़े वाले कॉलम में देखना है। तो 505 देखते, 505 कुछ यहाँ पे 5054 है, उससे करीब वाला पॉइंट देखना है। 5054 यहाँ पे, और अगर उसमें 3 ऐड करूँगा तो 5054 में अगर मैं 3 ऐड करूँगा तो आएगा 0.5057, जो कि इसके करीब है। देखो अभी मुझे बताओ, ये आता है 0, ये आता है 6, ये आता है 12, ये आता है 18। तो इसका मतलब है 18 मिनट्स, और ये आता है 1 मिनट, मतलब प्लस 1 मिनट। तो आएगा कितना, ये कौन से डिग्री पे, 30 डिग्री पे, बराबर ना। देखो 30 डिग्री के कॉलम में ये, और ये कितना मिनट से 18, और ये कितना मिनट से 1। तो मैं लिखूँगा कैसे, 30 डिग्री, ये 18 मिनट्स प्लस 1 मिनट्स, कितना आएगा 30 डिग्री एंड 19 मिनट्स। क्लियर है आपको क्या किया है। मैं और एक क्वेश्चन बताता हूँ, और एक क्वेश्चन, कुछ कैलकुलेशंस ऐसे है कि सपोज मैं ऐसे बोलूँगा, मैं रैंडमली कैलकुलेशंस ले रहा हूँ जिसका टेबल इसमें ही है, ये वाले टेबल में ही मिलेगा अपने को। तो ऐसे रैंडम कैलकुलेशंस ले लेते हैं, बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। ये ख़त्म कर दूंगा तो लॉग ख़त्म हो जाएगा आपका, लॉग टेबल यूज़ करना ख़त्म हो जाएगा। शॉर्टकट्स भी है, शॉर्टकट्स आपको अगर स्क्वायर टेबल दिए रहेंगे तो आप शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो, नहीं तो यूज़ नहीं कर सकते। तो साइन थीटा का वैल्यू देखेंगे, साइन रैंडमली एक नंबर लिखता हूँ 0.5718, ये वैल्यू देखता हूँ। तो ये ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ, ये साइन इनवर्स ऑफ निकालना है, मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है। 57018 के आसपास का नंबर देखो, 5707 नंबर दिख रहा है। देखो 5707 में कितना ऐड करूँगा तो 5718 आएगा। तो मैं 10 ऐड करता हूँ, तो 5707 में अगर मैं 10 ऐड करूँगा तो आएगा 0.5717। तो ये एक ऑलमोस्ट करीब जा रहा है। 7 मिनट्स, ये वाला किस में आता है, ये आता है 0 मिनट्स, 0 मिनट्स, 6 मिनट, 12 मिनट्स, 18 मिनट्स, 24 मिनट्स, 30 मिनट्स, 36 मिनट्स, 42 मिनट्स, 48 मिनट्स, 54 मिनट्स, और ये 1 2 3 4 5। तो ये कितने, 48 पे, 48 मिनट्स। और ये किस पे, 10 वाला किस पे है, 4 मिनट्स। तो इसको ऐड करूँगा तो आएगा 52 मिनट्स। और ये कौन सी डिग्री पे है, ये कौन सी डिग्री पे है, 34। तो आंसर आएगा 34 डिग्री एंड 52 मिनट्स, थीटा की वैल्यू। क्लियर है आपको क्या किया मैंने यहाँ पे। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। तो ये हमारा लॉगरिदम वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, जैसे कि लॉग ऑफ a डिवाइड बाई b वाला पार्ट डिस्कस किया, डेसिमल वाले पार्ट डिस्कस किए, डेसिमल को शिफ्ट करने वाले पार्ट डिस्कस किए, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से वो वाला पार्ट डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर के साथ, वो उसको शिफ्ट कैसे करना है वो वाला पार्ट भी डिस्कस किया। और नॉर्मल मेथड वाला जो इलॉजिकल वाला पार्ट था, -1 +1 वाला पार्ट डिस्कस किया। बाद में हम लोगों ने स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो वाला पार्ट किया, मतलब रूट कैसे निकालना है, कौन सा भी रूट 3/4 रहेगा, 5/6 रहेगा, कैसे भी रूट निकालना है तो वो कैसे निकालना है वो वाला बात किया। उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ हम लोग ने न्यूमेरिकल देके, साइन वाले न्यूमेरिकल देके साइन कॉस कैसे निकालना है, साइन कोस में देखा। बाद में साइन इनवर्स कैसे निकालना है वो भी देखा। कॉस इनवर्स टैन इनवर्स के लिए भी सेम कर सकते हैं, सिर्फ इतना याद रखो कॉस के लिए मीन डिफरेंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी के लिए मीन डिफरेंस को क्या करना है। का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग JEE वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, या फिर बोर्ड्स वाला पार्ट भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। लॉग टेबल वाला पार्ट हो चुका है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि लॉग के कैलकुलेशंस और करो, और रैंडम न्यूमेरिकल्स लो, रैंडम क्वेश्चंस ले लो, सॉल्व करो लॉग से, देखो आंसर बराबर आते कि नहीं, कैलसी से भी वेरीफाई कर लो आंसर बराबर आते कि नहीं। तो लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्त के शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जनता, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।